plus and so on up to n by 2 divided by 25 square minus n plus 3. 25 square minus n plus 3. Very simple question. Clear काय एवढं कंट्रोल का सांगितलं होतं की बाबा याला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by 2 2 and take 1 2 by 2 3 by 2 ऐसा करते करते n by 2 नीचे आ जाएगी 25 n का स्क्वायर minus n plus 3. So then write this one as a limit n tends to infinity. सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये होगा 1 plus 2 plus 3 and so on up to n divided by 2 divided by 25 n square minus n plus 3. फिर तुमको क्या मिलेगा लिमिट n tends to infinite. ओके तो ये क्या मिलेगा 1 plus 2 plus 3 and so on up to n. ये हो गया sum of n numbers फार्मूला बोलो n into n plus 1 by 2. तो ये 2 और ये इसका 2 ये कितना हो गया 4. तो क्या होता है कैलकुलेशन कैसे होता है इसका फार्मूला n into n plus 1 by 2 और ये 2 कितना हो गया 4. ठीक है 4 डिवाइड बाय कितना 25 n स्क्वायर माइनस n plus 3 से ये समझा कैसा इसका फार्मूला. ठीक है एक काम करेंगे अपन इसको जैसे कि यहाँ पे इससे पहले 1 by 2 बाहर निकाल देंगे यहाँ पे और इसका फार्मूला 1 plus 2 plus 3 so का फार्मूला n into n plus 1 by 2 ये 2 into 2 कितना हो गया 4. तो तुम्हारा ये कितना आ गया लिमिट n tends to infinite ऊपर फार्मूला मिला n into n plus 1 डिवाइडेड बाय ये 2 into 2 4 और ये जो है ऊपर चले जाएंगे ना इसका रेसिप्रोकल लेंगे उसके डिवीजन में 1 है उल्टा करने से ऊपर चले जाएगा ऊपर मतलब डिनोमिनेटर में ये कितना मिला 25 n का स्क्वायर माइनस n प्लस 3. फिर करता हूँ क्या मैं सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया n into n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 25 चौक 100 माइनस 4n प्लस 12. बस अब तो तुम समझ सकते हो ऊपर की टॉप डिग्री न्यूमरेटर की टॉप डिग्री 2 डिनोमिनेटर की टॉप डिग्री 2 तो दोनों की सेकंड डिग्री मतलब कौन सा केस होगा इक्वल बाय इक्वल का इक्वल बाय इक्वल न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और फिर तो 1 बाय 8. ओके कळालं मग असा क्वेश्चन आलं लक्षात. हे तुम्हाला मी काल लिहून दिलं होतं ना सम ऑफ n नंबरचा फॉर्म्युला 1 plus 2 plus 3 ऐसे सो अप टू n है फॉर्मूला क्या n into n plus 1 by 2. उसी तरीके से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर है फॉर्मूला क्या n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. उसी तरीके से 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब है तो फॉर्मूला क्या n स्क्वायर n plus 1 का स्क्वायर divided by 4 स्क्वायर ऐसे फॉर्मूले लिखे. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया वेरी सिंपल वन. ओके तो इसमें मैंने शॉर्टकट क्या बताया था इसमें शॉर्टकट तुमको बताया था मैंने कि यहाँ पर इन दैट वन यू सीइंग वन शॉर्टकट इज दैट कि अगर से जैसे कि मैंने क्या बताया था हमें शॉर्टकट क्या थी ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन. शॉर्टकट क्या था कल आपके पास कि अगर से 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n और ये अगर से n स्क्वायर है तो ये दोनों का डिफरेंस अगर से 1 है तो आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 1 अपॉन इसका पावर मतलब 2 डिनोमिनेटर की डिग्री 2. उसी तरीके से अगर से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर है और ये n क्यूब है तो शॉर्टकट क्या है इसका फार्मूला डिफरेंस कितने का 1 का 1/3 है ना. कल का शॉर्टकट बताया था तो सर में 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब डिवाइड बाय n रेज़ टू 4 आंसर कितना आया था 1/4. डिफरेंस अगर से 1 है तो डिफरेंस 1/2 बोलो क्या सर ये स्क्वायर का विचार है इसका बोला क्या डाउट है बोला क्या विचार है इसका. तो ये शॉर्टकट है ये 3 और 4 ये मतलब यहाँ के लास्ट टर्म में और ये डिनोमिनेटर के 4 में से 3 का एक का डिफरेंस और इधर से 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डिग्री 1/4. तो ये हो गई. अब इसमें और शॉर्टकट क्या है कि अगर से ये दोनों का डिफरेंस एक नहीं है डिफरेंस एक है तो 1 अपॉन दिस वन और अगर से डिफरेंस 1 नहीं है तो उस टाइम पे आंसर कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना 0. जैसे फॉर एग्जांपल ये n क्यूब है और ये n रेज़ टू 5 है डिफरेंस एक से ज्यादा है तो उस टाइम पे डायरेक्ट मान से लिखेंगे इसका आंसर कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 0 इज देयर. ऐसा हम दोनों डिफरेंस इसका अगर से शॉर्टकट लिखेंगे तो इसका एक का डिफरेंस है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री
और अगर से एक से ज्यादा डिफरेंस रहा तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखेंगे? जीरो। जैसे जब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जब एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन तुमको ऐसा दिया वाला है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, limit n tends to infinite, then 1 cube plus 2 cube plus and so on up to n cube divided by n raised to 4 minus 1 का क्यूब plus 2 का क्यूब and so on up to n का पावर क्यूब divided by n raised to 5। बस फिल कर दो, ऐसा आंसर है। तो इसको शॉर्टकट के हिसाब से अगर देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद पहले इसकी लिमिट पार्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस, इस सीरीज का डिफरेंस n क्यूब है और n रेज़ टू 4 है, डिफरेंस 1 है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 1/4 माइनस इसका शॉर्टकट बताओ। ये n का पावर 3 है, n का पावर 5 है, डिफरेंस 1 से ज्यादा है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 0। 1/4 में से 0 गया, आंसर कितना है? वेरी सिंपल, शॉर्टकट आर वेरी सिंपल। ये टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा तुमको, टाइम ज्यादा तो नहीं लगेगा, मगर इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा मालूम है? इसका आंसर, इसका 0 आने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ना अपना जो स्मॉलर अपॉन बिगर की केस आती है, इसको जब तुम सॉल्व करेंगे ना, स्मॉलर अपॉन बिगर अगर से आया तो इसका आंसर कितना आता? 0। इसकी वजह से इसका जो आंसर है, डिफरेंस अगर से 1 से ज्यादा है तो उस टाइम पे इसका हमेशा आंसर कितना आता? 0। ये शॉर्टकट याद रखो। उसके बाद अब अगर ये क्वेश्चन हो गए होंगे अपने, तो अपन ये टाइप की तरफ जाएंगे। समझो इसी भी क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछा, ये सबको मालूम है ना, ये फंक्शन क्या रहा? You know very well what is the meaning of this one? इस वो ये फंक्शन क्या रहता है? इसका नाम फंक्शन बहुत अच्छे से निकाला है इन्होंने। Greatest integer function. या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में सबको प्रॉपर्टी मालूम है कि इसके अंदर से समझो 7.3 रहा है, तो 7.3 की वैल्यू क्या थी? 8 7 7 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर म्हणजे 7.3 दिले असेल त्याच्यामध्ये इंटीजर कोणता मोठा आहे? 7, तो इट इज नथिंग बट 7 इंटीजर। उसी तरीके से अगर समझो -7.3 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना? -8 ये तुमको मालूम है, और इस पे क्वेश्चन देंगे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। सो कैन यू राइट दिस वन? समझो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप 1 into x, greatest integer function 1 into x plus greatest integer function 2 into x plus greatest integer function 3 into x, ऐसे करते 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 कहाँ तक आ गए अपन? प्लस में आगे यहाँ से करते करते n into x तक, तो इसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर अगर से, डिवाइड बाय क्या है? n स्क्वायर अगर से, तो वेरी सिंपल वन। इसका आंसर डायरेक्ट रिजल्ट ये बोलो, आंसर क्या है? What is the answer? 1/2 What is the answer? Good try. 1 1 1 1 by n Like what is the answer? Last try. Last try. अरे बघा ना, कामच केलं सगळ्यांमध्ये। आंसर इज द, चला तुमचं परत काय सांगायचं का? आंसर इज द x/2। अरे सेम एफ का मल्टीप्लिकेशन x है ना, 1 into x, तो यहाँ पे 1 2 3 ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स से बाहर निकलेंगे तो उसका पुराने के हिसाब से रूल, ये 1 और ये 2 दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये 1/2 और सबके मल्टीप्लिकेशन में x है, नथिंग बट x/2। वेरी सिंपल, इट इज शॉर्टकट फॉर दैट वन। इसको सॉल्व करो, तुमको वही आंसर आएगा, और आप सॉल्व करेंगे तो टाइम जाएगा। एक को शॉर्टकट याद रखो,
उसके बाद ये क्वेश्चन तुमको अगर से कभी ऐसा पूछ लिया, सेम क्वेश्चन, सर एक बार सॉल्व करके बताइए। और अभी तो नहीं होगा क्योंकि शॉर्टकट दिए वाले पूरे, इसको तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ वैल्यूज लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसके आगे आने वाले एग्जांपल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की उस टाइम पे तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तुम रिजल्ट याद रखो इसको कि आपने किस तरह क्वेश्चंस लेने का है। ये कंसेप्ट में सीरीज में आ गया बोल के अपन इसको ले लिए, मगर जीआर पे जब क्वेश्चन होंगे जब तुम्हारे समझ में आएगा तो शॉर्टकट इसमें याद रखो। अपनी पुरानी शॉर्टकट है 1 2 3 सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला और पावर और इसमें डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है तुम्हारी, दोनों में डिफरेंस 1 है तो ये हो गया 1/2 और सबके मल्टीप्लिकेशन में x है तो इसका मतलब क्या होगा x/2 है ना। शॉर्टकट से याद रखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर x 2 का स्क्वायर x और ये कितना होगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर x। इसको तुमको जो प्रूफ अगर से देखेगा ना तो इसको तुमको सैंडविच थ्योरम से फिर नाम होते स्क्विज थ्योरम उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये होगा तुम्हारा n²x divided by that is nothing but n³ is there। आपको कोई बोलेगा इसका शॉर्टकट बोलो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसा n के स्क्वायर था तो क्या आएगा इसका आंसर बोलो n² और n कितना आ गया x/3 x/3 हां ये दोनों में डिफरेंस 1 है तो 1/3 और इस सबके मल्टीप्लिकेशन में x है इसलिए क्या होगा x/3। तो अब तुम इसका आंसर बोलो मेरे को, क्वेश्चन कभी तुमको ऐसा आ गया समझो फॉर एग्जांपल limit n tends to infinite, limit n tends to infinite और क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास ठीक है 1 का स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर और उसके बाद में कितना प्लस 3 का स्क्वायर x 3 का स्क्वायर x प्लस 3 का पावर 2 ऐसा करते करते कहां तक चले गया ऐसा करते करते वो आ गया प्लस n का स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर इज देयर और डिवाइडेड बाय n³ है। तो इसका आंसर कितना आएगा यू कैन टेक मी नाउ n³ इज इक्वल टू यस व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन। अगर ये तुमको मालूम है तो इसके हिसाब से तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन। x/3 नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तो बोला करो कभी x plus 1 plus x/3 1 plus x/3 हाँ वो शकतो बघा वो शकतो हा हे बघा कारण याच्यामध्ये इसको अगर तुम सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हे बघा ये टाइप क्वेश्चन है तो ये तुमको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो अगर से कंप्लीट इंटीजर है 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर मतलब इसको तुम बाहर निकालेंगे तो तुमको 2 मिलेंगे कैसे मिलेगा 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर x और ये ऐसा करते करते कहां तक चला जाएगा n का स्क्वायर x तक। तो तुम सेपरेट कर सकते हो तो पूरा इंटीजर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कंप्लीट इंटीजर है तो बाहर क्या निकलता कंप्लीट इंटीजर के हिसाब से है ना। तो इसके हिसाब से वी कैन राइट है और डिवाइडेड बाय इसके डिवाइड में कितना n³ है ना दोनों को बांट के देंगे बीच में प्लस है तो प्लस है और ये तुमको ही देगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू कहां तक n का स्क्वायर इज देयर डिवाइड में कितना n³ इज देयर है ना। 1 का स्क्वायर इनकी फैमिली अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से बाहर निकलेगा 1 का स्क्वायर तो क्या मिलेगा 1 2 का स्क्वायर तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर अगर तुम 4 करो 3 का स्क्वायर 9 ऐसा तो ये इनकी फैमिली अलग करेंगे अपन ऐसा करते करते कहां तक n का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये कितना होगा तुम्हारा n³ ये सबको लिमिट है शॉर्टकट में बता। तो अब इसका फार्मूला भी मालूम है तुमको ये क्या होगा इसका डिफरेंस 1 का है और इसका मल्टीप्लिकेशन में x है तो ये कितना आ गया तुम्हारा व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन इज नथिंग बट x/3 प्लस और इसका डिफरेंस कितना है दोनों का 1 डिफरेंस है तो ये डिफरेंस कितना हो गया 1/3 दोनों को साइन करो देन साइन करो आंसर विल बी द x plus 1/3 is there आंसर विल बी द x plus 1/3 is there। तो ऐसा है इसमें समझ में आया क्या करें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये दो टर्म्स है इसमें तो ये कंप्लीट इंटीजर है 1 स्क्वायर तुम अगर से इसके बाहर निकालेंगे तो तुमको क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा कंप्लीट इंटीजर 1
ये दोनों में से 1 स्क्वायर बाहर आया, ये दोनों में से 2 स्क्वायर इंटीजर बाहर आया, इसमें से 3 स्क्वायर इंटीजर बाहर आया और इसमें से n स्क्वायर आया। इसके बाद इसका रिजल्ट तुमको मालूम है, कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे लास्ट टर्म में n स्क्वायर है और n क्यूब है, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये हो गया 1/3 और सबके मल्टीप्लिकेशन में x है, तो ये कितना आ गया x/3। उसी तरीके से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर डिवाइड बाय n 3 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, इसके वजह से आंसर कितना आ गया 1/3 से, और दोनों का एडिशन कितना मिलेगा x + 1/3 से। तो these are questions on the basis of that one। ये सीरीज पे क्वेश्चंस ऐसे फिरा के पूछता था फलानी क्वेश्चन, तो यहाँ पे शॉर्टकट याद रखने का। तो अभी तक अपने पास 2 शॉर्टकट आ गए, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो सबसे पहले क्या, इक्वल बाय इक्वल का केस, इक्वल बाय इक्वल है तो दोनों के टॉप डिग्री के कोएफिशिएंट्स, उसके बाद में अगर से स्मॉलर अपॉन बिगर रहा तो स्मॉलर अपॉन बिगर का आंसर कितना आता है, दैट इज इक्वल टू स्मॉलर अपॉन बिगर का आंसर बोलो कितना 0 और बिगर अपॉन कितना इनफाइनाइट इज देयर। और उसके बाद फिर क्या रिजल्ट अपन समेशन सीरीज में क्या होता है, डिफरेंस अगर से 1 है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री, और अगर से 1 से ज्यादा है तो डिफरेंस कितना रहेगा, आंसर कितना रहेगा उसका 0 इज देयर। अभी अगर सॉल्व में आगे होगा तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं इसको, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 0/0 पे बहुत से क्वेश्चन देखें, है ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे देखो। इतना जो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्वेश्चन तुमको दिया है x⁵ अपॉन 5x² इज देयर। अब तुम अगर से डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का पावर 5, इनफाइनाइट 5 इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, ये तुमको मालूम है इनफाइनाइट करो, इनफाइनाइट में अगर से 1 से ज्यादा है तो आंसर कितना आता है इनफाइनाइट बेस में, और इनफाइनाइट में अगर से 1 से कम है तो इससे कितना आता है 0। ये रिजल्ट याद होना जरूरी है इसके लिए। तो नाउ वी स्टार्टेड नाउ, तो यहाँ पे तुमको क्या फॉर्म आया वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करने से इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे पहले हम इसे टेस्ट करेंगे l' हॉस्पिटल रूट। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बोलो पावर फंक्शन है, पावर को नीचे पावर में से कम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log to log 5 है ना। log अगेन अप्लाई द लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, x का पावर सॉरी इंफिनिटी का पावर 4 इंफिनिटी फाइंड टू इंफिनिटी इंफिनिटी, अगेन ये भी इंफिनिटी टू log 5 इट इज इनफाइनाइट, अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, है ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इसको l' हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा कुछ नहीं, 15 बार भी तुम यूज कर सकते हैं आंसर आए तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, l' हॉस्पिटल रूल पे कंडीशन नहीं है, जब तक आंसर 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा तब तक अपने को उसको l' हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से आया, फिर से अप्लाई करो, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, इसका डेरिवेटिव बोलो 4×5 = 20, x का पावर 3, राइट है, 4 को नीचे लाया तो 4×5 = 20 और 4 में से 1 का मतलब 3, इसका डेरिवेटिव बोलो 5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log 5 और log 5 देखो डायरेक्ट 5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या है 5x का log 5 और फिर से पहले से log 5 था तो log 5 * log 5 का स्क्वायर, राइट है, log 5 * log 5 log 5 का स्क्वायर। अगेन apply the limit x tend to infinity, x infinity का पावर 3 अगेन infinity ये आ गया infinity ना, and infinite। हाँ बोलो तो क्या उत्तर है पेज में सर ते डेरिवेटिव आपण घ्यायला लागल ना, क्या बोले तो डेरिवेटिव log 5 चा डेरिवेटिव, अरे log 5 कांस्टेंट आहे बेटा, काय करायला लागेल ddx मध्ये आला का लक्षात? हो सर आलं सर आलं, log 5 कांस्टेंट झाला फक्त π² चा डेरिवेटिव, तो π² log 5 आणि हा पुन्हा log 5 इथे त्याला log 5 चा स्क्वेअर, पुन्हा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आला, सो वी कैन राइट हियर लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, अगेन b 60x² डिवाइडेड बाय अथवा पुन्हा log 5 का स्क्वायर कांस्टेंट है, π² से कितना π² log 5, तो फिर से कितना होगा π² 5 log 5 का पावर कितना 3। अप्लाई द लिमिट अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, देखो जब तक ये कांस्टेंट नहीं आता तब तक इनफाइनाइट आने वाला है ना, इनफाइनाइट ही आने वाला है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। देखो
16 to infinite का स्क्वायर आगे infinite इनफाइनाइट हो गया, ये भी infinite हो गया। आगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, बोलो 60 दूनी 120 x, इसके ऑप्शन दिया वाले मगर अपने नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आया हुआ अपना ऑप्शन है ना, कैलकुलेट बस करने का। log 5 का पावर 3 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर से जो अगेन पाई स्क्वायर, log 5 का पावर कितना 4। अब लास्ट बार यूज करना पड़ेगा अपने को, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट मतलब 120 into infinite infinite, again pi raised to infinite to the infinite is there, so what happens now here, limit extends to infinite, 120 x करेंगे तो 120 divided by again pi raised to x, log 5 का पावर कितना 5 is there। now apply the limit, extend to infinite, ऊपर अप्लाई करने का कुछ भी नहीं है, तो ऊपर आंसर आ गया 1/20, नीचे अप्लाई करें तो 5 का पावर infinite, it is nothing but infinite, infinite into log 5, it is nothing but infinite, any number or any finite number divided by infinite, that is equal to 0. so how many times you have to use here, number of times you have to apply the L-Hospital rule, यहाँ से शुरू होता 1 2 3 4 5 बार अपन इसको L-Hospital रूल यूज करें। तो ये बताने का था कि अपन कितने, जब तक आंसर नहीं आता तब तक अपन L-Hospital रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन now we proceed to the next one। next question is something actually here, है ना, next question है ये हो गया, सबको समझ में आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्वेश्चन, तो मतलब क्वेश्चन में 0/0 रहने दो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रहने दो, कौन सा रूल यूज होगा, L-Hospital रूल यूज होगा। चलो now question is something like to limit extends to 1, limit extends to 1 plus cos pi x, 1 plus cos pi x into cot square pi x, cot square pi x is equal to पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन 0। बोलो इसका लिमिट हो गया ना, तो उसका कंटिन्यूटी भी हो गया, ऐसा समझो इसमें, तो दोनों का कांसेप्ट सेम है, तुमने देखे वाला है बोर्ड में, लिमिट और कंटिन्यूटी एक्चुअल पहले एक ही चैप्टर था, बाद में इसके अलग बाइफर्केशन हो गया। एक्चुअल लिमिट अगर से आ गया तो कंटिन्यूटी भी ये, जिसके लिमिट अच्छे से हो गया तो कंटिन्यूटी में अपन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंटिन्यूटी क्वेश्चन इससे ज्यादा सिंपल है। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन तो अब कंटिन्यू चालू है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पार्ट तुम्हारा स्कोरिंग है इसलिए बोल रहा हूं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसमें जेईई में क्वेश्चन तुम्हारे कटने ही नहीं चाहिए, अलग इसका एकदम बेस्ट आपने रिकॉर्ड डालेला है या उसके साथ 97 परसेंटाइल हाईएस्ट है आपका, 97 परसेंटाइल है ना, तर इथे चान्सेस जास्त आहे ॲडव्हान्स साठी, त्याचा प्रिपरेशन चांगला आहे, हे ॲडव्हान्स मध्ये क्वालिफाय होऊ शकतो, पॉसिबिलिटी आहे, सांगता येत नाही, पण आपला हायेस्ट क्लासचा 97 पर्सेंटाइल आला, त्यानंतर बरेच आहे पण हा हायेस्ट आहे 97 पर्सेंटाइल, याचे चान्सेस जास्त आहे कारण हा मुलगा खूप हुशार आहे, बघू तर काय होते। तर बघा लिमिट एक्सटेंड टू 1 प्लस cos pi x into cot square pi x, अब कभी भी सिर्फ दिमाग में ये नहीं लगेगा कि L-Hospital रूल अप्लाई करो और खत्म, लिमिट का भी थोड़ा बहुत यूज करो। अब लिमिट एक्सटेंड टू 1 अप्लाई करेंगे समझो, तो इसको पहले सारे वे से बता था तुम L से करो, लेकिन L से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो सिंपल वे से बता रहा तुमको, डायरेक्ट सॉल्व करके देखो इसका लिख सकते हैं अपन, लिमिट से भी थोड़ा बहुत करो ना, खाली दिखाई कि बस L-Hospital अप्लाई करें, cot cos square pi x upon sin square pi x, बस खेल का है ना, कभी जरा कैलकुलेशन भी करने में मजा आता, 1 plus cos pi x है ना,
मतलब दिखते थे अपने को ऐसा नहीं कि बस आया कि बस सेल डैश हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, 0/0 में आता क्या एक्सटेंड टू 1 में। अब यहाँ पे तुम्हारा आ सकता cos पाई मतलब कितना -1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 into that one 0, sin पाई 0, 0/0, मगर ये तुमको हार्ड रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो कभी कभी कैसा रहता कैलकुलेशन से सिंपल जो भी फास्ट सॉल्व रहता, और कभी कभी एलडीएच हॉस्पिटल से कॉम्प्लिकेशन बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से देखो सिंपल है तुम्हारा, कॉट को तुमने cos बाय sin लिखे, अब ये sin है और ये 1 प्लस cos है, तो sin स्क्वायर को तुम cos में लिख सकते हो ना। देखो कैसा, ये cos स्क्वायर पाई x है, इट इज 1 कैन राइट sin स्क्वायर पाई x इज द लिमिट 1 माइनस cos स्क्वायर पाई x, किसी कोई तकलीफ, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बस खत्म। तो तुम इसको ऐसे नहीं है, लिमिट एक्सटेंड टू 1 प्लस cos पाई x इनटू cos स्क्वायर पाई x, बोलो कैसे लिखूं, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एक ब्रैकेट में और a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b ब्रैकेट में प्लस b ब्रैकेट में, ये और ये कैंसिल, अप्लाई द लिमिट एक्सटेंड टू 1, एक्सटेंड टू 1 अप्लाई करा तो कितना होगा cos स्क्वायर पाई, कितना होगा cos स्क्वायर पाई इनटू x, x मतलब कितना -1 है ना, x के नहीं तो 1। हेलो हेलो व्हिडिओ पास झाला सर. But to 1 minute only. ओके, आला आता बघा याच्यामध्ये 1 प्लस cos पाई x कैंसिल झाला, 1 प्लस cos पाई x, आता लिमिट अप्लाई करा, लिमिट एक्सटेंड टू 1, तो क्या मिलेगा देखो तुमको, 3 स्टेप में आंसर आया, तो कितना cos स्क्वायर पाई x के लिए भी कितना आ गया 1, नीचे लिमिट अप्लाई करो, तो कितना वाला 1 माइनस cos पाई मतलब 1 माइनस cos पाई, पाई की वैल्यू मालूम है तुमको, cos पाई की वैल्यू ये है तुम्हारा cos स्क्वायर पाई मतलब ये cos पाई का स्क्वायर, और ये 1 माइनस cos पाई, cos पाई की वैल्यू मालूम है क्या -1 रहता है, -1 का स्क्वायर 1, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस बिकम +1, और आंसर कितना है 1/2। मला या क्वेश्चन मध्ये एवढं दाखवायचं होतं की आला की बस cosला तुम्ही cos बाय sin एल डॅश हॉस्पिटल अप्लाय केलं, असं होत नाही, काही ठिकाणी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन पण सिंपल जाईल एल डॅश हॉस्पिटल करण्याऐवजी, एकदम सिंपल था, क्या बड़ी बात थी, cot को cos बाय sin लिखे, या तो 1 प्लस cos x तो sin का कन्वर्जन cos में 1 माइनस cos स्क्वायर पाई x, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, एक कॉमन टर्म कैंसिल, अप्लाई द लिमिट एंड गॉट द आंसर। ये स्टेप तो तुम एक्स्ट्रा है, तुम यहाँ पे भी आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो, इसको समझने के लिए मान ली मैंने स्टेप इतने स्टेप पढ़ा है, इसको इतने भी स्टेप की आवश्यकता नहीं, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो अब अगला, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्वेश्चन समथिंग एक्चुअली, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x minus x, अरे ये बच्चों का क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू है ना, लड्डू क्वेश्चन है ये, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल के ले रहे हैं अपन, सब में से चुन चुन के क्वेश्चन ले रहे हैं, 1/6 माइनस 1/6, चलो लड्डू क्वेश्चन, पहले अप्लाई डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड टू 0, sin 0 0, 0 माइनस 0 0 एंड देन 0, चलो कर करता हूं, ये कितना होगा तुम्हारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फटाफट अप्लाई करो, sin x का रेटू cos x minus 1 upon x equal to कितना x square। Now again apply the limit extend to 0, cos 0 1, 1 में से 1 क्या 0, again answer will be 0 value। Now limit of extend to 0, cos x का रेटू minus sin x 1 का रेटू 0 और कितना होगा 6x। Apply the limit extend to 0, sin 0 0, 6 into 0 0, 0/0। Now again limit extends to 0 और sin x equal to minus the minus sin x equal to cos x cos x equal to 6। Now apply the limit extend to 0 minus cos 0
1 minus 1 by 6 ऑप्शन नंबर 2 लड्डू क्वेश्चन है ना क्वेश्चन एवढा सोपा होता लड्डू क्वेश्चन बोलते सिंपल क्वेश्चन को ओके चलो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी काय क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायला देऊ का व्हेरी हो ते ग्रुपवर टाकू आपण याचा टाइमपास नको आपल्याला ठीक आहे हा क्वेश्चन करून दाखवा लिमिट एक्स टू 0 1 minus sin x का पावर 1 by 3 minus 1 plus sin x का पावर 1 by 3 minus 1 minus sin x का पावर 1 by 3 divided by x ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन ए minus 2 by 3 है 3 by 2 है या फिर सी ऑप्शन में तुमको minus 3 by 2 है या फिर डी ऑप्शन में इसके हिसाब से 2 by 3 है आएंगे सॉल्व करने सांगा येईल का येत असेल तर मी पुढे जातो येईल मी ना येईल का लिमिट एक्सटेंड टू लिमिट अप्लाई करणार आहे sin 0 1 या sin 0 सॉरी sin 0 0 1 plus 0 1 हे आला 1 sin 0 1 1 minus 0 1 1 में से 1 गया 0 0 by 0 आगे समझ लेंगे एलआईएस हॉस्पिटल रूल अप्लाई करायचा आणि त्याला सॉल्व करायचा ऑप्शन पण तुम्हाला दिलेले करता येईल का यस करना आएगा क्या सर झोपले का हो सर करता येईल का हाँ हो सर थोडं तुमचं नाव ओके इट इज बरोबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ एलआईएस हॉस्पिटल रूल का ये तो मालूम है ना ये कैसे लीजिए पावर को नीचे पावर में से कम बेस का डेरिवेटिव पावर को नीचे पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया मैं क्या से एक या दो बार एक ही बार अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 आता ऑलरेडी जानो चलो फास्ट ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पावर को नीचे पावर में से कम 1 by 3 minus 1 1 by 3 minus 1 कितना आता -2 by 3 अगेन पावर को नीचे और एक 1 by 1 बोला सिंपल पावरला खाली पावर मध्ये कमी बेस डेरिवेटिव 1 plus sin x 1 का डेरिवेटिव 0 sin x का डेरिवेटिव कितना cos x ओके माइनस 1 by 3 1 minus sin x 1 by 3 में से -1 गया तो कितना आ गया -2 by 3